फिक्सी, कैसी है? बस ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुझसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ। रोहन कैसा है? वो भी ठीक है, डूइंग ओके। What do you mean doing okay? He's such an intelligent boy. हाँ, टीना है क्या? टीना तो नहीं है, क्यों? कोई खास बात है क्या? उसके सेल पे ट्राई कर ले। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। फिक्सी, क्या बात है? Why you sounding so lost? तभी तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। पता नहीं, लोग जब चीजें खराब होनी होती है ना तो बस सब कुछ खराब हो जाता है। क्या बात है फिक्सी? Come on, you can tell me यार। अरे कम ऑन यार, तुम लोगों को नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? है कौन मेरा? फिक्सी बता ना, क्या बात है? एक्चुअली रोहन का क्रिकेट कोचिंग कैंप शुरू होने वाला है। That's brilliant यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी खबर तो तब होगी ना नीलू, अगर वो जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा वो? What's the problem? सेम ओल्ड प्रॉब्लम यार, पैसे ही नहीं है मेरे पास उनकी फीस के लिए। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात कहाँ है यार, पता है नीलू, एट टाइम्स आई फील सो बैड, आई फील रॉटन एज अ मदर यार। छोटी छोटी जरूरतें नहीं पूरी कर सकती मैं उसकी। और हम लोग उसके कुछ नहीं है ना? हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लिसन, रोहन की कैंप की फीस मैं दूंगी। पर नीलू, बार कुछ नहीं, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है उसके लिए, एडवांस में। थैंक्स अ लॉट नीलू यार, आई मीन सीरियसली सो स्वीट ऑफ यू। लिसन, थैंक्स वैंक्स की कोई बात नहीं है। नहीं, एक काम करते हैं, गिफ्ट विफ्ट नहीं, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी प्लीज। गिफ्ट्स लौटाए नहीं जाते हैं और ये मेरे और रोहन के बीच की बात है। यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, ओके? थैंक्स अ लॉट यार, मैं बाद में बात करती हूँ ना तेरे से। बाय बाय। अरे भैया, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आइए बैठे ना। क्या लेंगे आप भैया? चाय, ठंडा, पानी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस नाश्ता करके आया था। अच्छा ठीक है, बैठिए। अच्छा हाँ भैया, प्लीज बताइए उस नए प्रोड्यूसर की डेट्स के बारे में क्या हुआ? मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि किस दिन मैं क्या कर रही हूँ। टीना, उस प्रोड्यूसर को भूल जाओ तुम। क्या भूल जाओ? ये क्या कह रहे भैया? मुझे लग रहा था कि मैं वो प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अचानक क्या हुआ? उन्होंने किसी और को साइन कर लिया, मतलब प्रोजेक्ट ऑन है लेकिन तुम उसमें नहीं हो। लेकिन भैया ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो काफी कीन थे मुझ पर, और जब उन्होंने मुझे फोन किया था तब मैंने उन्हें कहा था कि आप उन्हें फोन करेंगे। मैंने उनका नंबर आपको दिया भी था, आपने उन्हें फोन किया था ना? हाँ किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी किसी और को साइन कर चुके हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? I don't believe this. एक मिनट, आपने उन्हें उस दिन फोन किया था ना? हाँ, शायद एक दो दिन बाद किया होगा, लेकिन किया जरूर था। एक दो दिन बाद? भैया आपको पता है कि वो कितनी बड़ी फिल्म थी, कितने बड़े प्रोड्यूसर थे वो, और आपने उन्हें बाद में फोन किया? I don't believe this. आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे फायदे के लिए या फिर मेरे नुकसान के लिए, और उसके ऊपर आप मुझे झूठ बोल रहे हैं? This is ridiculous. जिस थाली में खाते उसी में छेद। टीना, चिल्लाइए मत, बिल्कुल मत चिल्लाइए। ना ये आपका घर है, ना आपने कोई महान काम किया है भैया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। Shame of you. और ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप टीना के सामने कौन सा नया बहाना बनाए? नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सोच रहा हूँ, कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरी हालत भी सोचो। मैं घर के काम में इतना उलझ गया था कि मैं नहीं कर सका फोन उस दिन। अच्छा, नहीं कर सका। आजकल आप घर का काम भी करने लगे? वाह वाह वाह। तो फिर बताइए ना कि उस दिन क्या काम कर रहे थे आप? खाना बना रहे थे या झाड़ू पोछा लगा रहे थे? ना ही मैं खाना बना रहा था, ना ही झाड़ू पोछा कर रहा था। मैं सुधीर की शादी के लिए हॉल बुक करने गया था। की शादी? हाँ, पिताजी का सख्त ऑर्डर था कि हॉल उसी दिन बुक होना चाहिए, नहीं तो बाद में हॉल की डेट नहीं मिलेंगी। अरे तुम्हें क्या मालूम मैं कहां कहां नहीं भटका हूं शहर में उस हॉल की बुकिंग के लिए। अब ये काम भी तो बहुत जरूरी था मेरे लिए। सुधीर की शादी है, आखिरकार मेरा भाई है वो। टीना, तो हम लोग काम की बात करें? तो काम की बात यह है टीना कि एक नई कंपनी लॉन्च हो रही है। कंपनी नई जरूर है, लेकिन उसकी कॉर्पोरेट बैकिंग बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, वो लोग तुम्हारे साथ एक लंबी सीरीज के लिए टाई अप करना चाहते हैं। काफी शूटिंग अब्रॉड में है, मतलब मॉरिशस वगैरह में। काफी माल है कंपनी के पास। वैसे मैंने बोल दिया उनको कि मेन रोल में सिर्फ टीना होगी, और वो भी जानते हैं तुम छोटी मोटी एक्ट्रेस थोड़ी हो। सुन रही हो ना?
टीना? हॉल की बुकिंग किस तारीख पे की है आपने? हॉल की बुकिंग मैंने की है 21 तारीख की। बड़ी मुश्किल से हॉल मिला है भाई। क्या करें, मैनेजर को ऊपर से 2-3 हजार रुपए खिलाने पड़े। शादियों का सीजन चल रहा है ना, और फिर पंडाल का अलग, पंडित का अलग, बार वाला, ये वो, कैटरर, न जाने क्या क्या। पिताजी तो खर्चा देख ही नहीं रहे, बस बोल रहे हैं कि हर चीज धूमधाम से होनी चाहिए। मतलब शादी और रिसेप्शन दोनों हो रही है, कोर्ट मैरिज नहीं? इसीलिए तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा है टीना। अरे भाई, दूसरी शादी है, इतना खर्चा क्यों? लेकिन पिताजी की बात कौन टाल सकता है? माँ जी। माँ जी, उनकी मत पूछो, वो तो पिताजी से भी ज्यादा खुश और इन्वॉल्व है। तो ये पेरिस के टिकट्स हैं और इन्हीं के साथ इनका क्रूज भी आप लाइन अप कर दीजिए, सो इट विल बी फर्स्ट क्लास। अरे हैंडसम, व्हाट अ नाइस सरप्राइज। हां सर, ये फाइल में कंप्लीट करके। हाँ प्लीज, हे कम हियर, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। ऑल वेल? यहाँ के तो फिर स्कूल बंक करके नहीं आया? नहीं अंकल, स्कूल तो कब का खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पर आसपास तुम्हारा कोई दोस्त है या पिक्चर देख के आ रहे हो? नहीं अंकल, बस स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। ओह, फिर तो जरूर कोई खास बात होगी, वरना तुम इतनी दूर मुझसे मिलने और बिना फोन किए तो आते नहीं। तो चलो, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, टेल मी बात क्या है? अंकल वो एक्चुअली हाँ, हे, मम्मी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं अंकल, वो बात नहीं है। तो फिर? आपको तो पता है ना मुझे क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स पता है। अंकल, और स्कूल की तरफ से मुझे क्रिकेट कोचिंग कैंप में भी सिलेक्ट कर लिया है। वाओ, कांग्रेट्स रोहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या प्लान है चैंपियन? हाँ, सेंचुरीज पे सेंचुरीज? अंकल वो तो दूर की बात है, पहले मैं फीस तो भर लूं। मैंने मम्मी से बात की थी, लेकिन मम्मी कह रही थी कि उनके पास शुरुआत के 3000 भरने के लिए भी पैसे नहीं है, और अगर मैंने कल तक फीस नहीं भरी तो जो लड़का वेटिंग लिस्ट में है वो सिलेक्ट हो जाएगा और मैं आउट हो जाऊंगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पैसे मैं भर देता हूँ। थैंक यू अंकल। You're welcome. अंकल मुझे पता था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। That's right. अंकल एक मिनट, क्या हुआ? अगर मम्मी को पता चल गया तो? आप तो जानते हैं ना उनका गुस्सा कैसा है। She will kill me अगर उन्हें पता कि आपने मुझे पैसे दिए और मैं पैसे लेने यहाँ आया था। अंकल रोहन, वन सेकंड, तुम्हारा मन कर रहा है ना कैंप में जाने का? यस अंकल। तो बस ये पैसे लो, जाके भरो और कैंप में जाओ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? अंकल यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। You're mine too. अब जाओ, I have to work. Please. बाय। कुछ प्रॉब्लम होगी तो पिक्सी को मैं संभाल लूंगा। ये ले। थैंक्स यार। नहीं सीरियसली, पता है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कैसी माँ हूं मैं, रोहन की छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर सकती। पिक्सी, ऐसा क्यों सोच रही है? लिसन, यू आर अ वेरी गुड मदर, और सिंगल मदर होना आसान नहीं होता है पिक्सी। और जहाँ तक ये पैसे की बात है ना, सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं। यहाँ पर एक बार ये नौकरी मिल जाए ना कॉल सेंटर की, बस एवरीथिंग विल बी। मिल जाएगी। अब तू ये लेके मत टेंस हो जा प्लीज। नहीं टेंशन नहीं ले रही हूँ, जस्ट एक हल्का सा बर्डन रहता है ना सिर पे, बस। पिक्सी खुश रहना सीख, रोहन भी खुश रहेगा। एनीवे, कुछ पिएगी? नहीं। टीना से बात हुई तेरी? नहीं, कैसी है? ठीक है, आई मीन ठीक ही होगी। आई डोंट नो। ऐसे की बात कर रही है यार, शी इज बिजी, शी इज फेमस। ये बिजी फेमस है, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। आजकल तो बदल गई है वो। सिराज से प्यार जो हो गया उसे। सिराज लोग सॉर्टेड आउट, बैलेंस, मुझे नहीं लगता वो कुछ करने वाला। आई रियली होप ही सॉर्टेड आउट एंड बैलेंस पिक्सी। अगर टीना उस पर जादू टोना ना कर दे अपना तो। पता है कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद उसकी इतनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, उनसे भागना चाहती है। शी वांट्स टू फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो। सो पर्सनल प्रॉब्लम्स किसकी नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनों के साथ ही परायों की तरह बिहेव करने लग जाओ। शी इज लिविंग इन माई हाउस, पर ऐसा नहीं लगता कि मेरे घर में रह रही है वो, किसी और ही हवा में है वो आजकल। यही कह सकते हैं ना कि वो समझ जाए, बात तो सब कर चुके हैं उससे। आई मीन आई होप शी कैन डिफरेंशिएट कि गलत क्या और सही क्या है। आई रियली होप सो।
जी हाँ, मुझे मालूम था आप लोगों के आने का। मैं आपको आपके काम से रोकूंगा नहीं। जो भी आपने कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। मेरी कार्रवाई तो आपकी किस्मत से हार गई सर। क्या मतलब? मुझे आज सुबह ही ऑर्डर मिले हैं कि हम आपका घर अपनी कस्टडी में ना लें। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको अपना घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं। ऑल हैज बीन टेकन केयर ऑफ। क्या? मतलब हमें घर खाली करने की जरूरत नहीं है? तो ये पैसे किसने दिए? शालू, मुझे नहीं पता। सर ये रहे आपके घर के पेपर। आप मुझे बता सकेंगे कि ये रकम किसने चुकाई? नो सर, पर आप बैंक आकर देख सकते हैं। लेकिन आपकी फैक्ट्री और कंपनी बैंक के पास ही रहेगी जब तक आप उसका कर्जा अदा नहीं कर देते। Yes, yes, I understand. But thank you very much. ये कौन हो सकता है? कौन? मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि खुसूसन आजकल के हालात देखते हुए क्यों ना हम एक ऐसा कॉन्सर्ट करें जिसमें सारी दुनिया के फनकार एक साथ इकट्ठा होकर एक ही मंच पर परफॉर्म करें, टू डेमोन्स्ट्रेट के मौसीकी की दुनिया में कोई सरहदें नहीं होती हैं। लेकिन इससे पहले बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। और कौन से आर्टिस्टों को बुलाया जाए, इसका कॉस्ट क्या होगा, इसकी मार्केटिंग कैसी होगी, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल्स वगैरह वगैरह। रेवा, हाँ, क्या कह रहे थे आप? तुमने कुछ नहीं सुना ना मैंने जो कहा? हाँ हाँ, वो पीस कॉन्सर्ट ना? हाँ भाई, वही वो जो बड़ा कॉन्सर्ट, वर्ल्ड आर्टिस्ट, रिमेम्बर? हाँ, वो कॉन्सर्ट, राइट? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो हेलो। कमाल है, फोन करते हैं और बोलते नहीं। लगता है कोई मेरी आवाज पसंद नहीं करता। शालू, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये कौन हो सकता है? कौन? मैं भी यही सोच रही हूँ भाई साहब। आप जिसको जानते थे सबको आपने फोन किया, सबने मना कर दिया। फिर रातों रात ऐसा कौन आ गया जिसने पैसे भी दे दिए और हमें बताया तक नहीं? मैं जानती हूँ कौन हो सकता है। कौन? अजीत अंकल। नहीं, क्यों नहीं अंकल? वो हमेशा आपकी मदद करते हैं, वो क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज अजीत इज नॉट इन टाउन, शहर में नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? अंकल, आप बैंक मैनेजर को फोन करके पूछ लीजिए ना। या यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं मनोविराज सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। हमारा आदमी आपसे मिलकर गया होगा। आई होप ऑल इज वेल। यस सर, ऑल इज वेल। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मेरा घर छुड़ाने के पैसे किसने दिए? जी, नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो कुछ मंजू के लिए करना चाहते हैं। मंजू के लिए? जी हाँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गुड डे सर, बाय बाय। क्या हुआ अंकल? जिस शख्स ने हमारी मदद की है वो मंजू के लिए कुछ करना चाहता था। मंजू की खातिर? कौन हो सकता है? सिराज। सिराज? नहीं। हाँ मुझे पूरा यकीन है कि सिराज ने ही किया है। भाई साहब, आप क्या हुआ? कहाँ गए? I think it's a great idea. In fact, it's a very noble idea, सच। तो तुम हो इसमें मेरे साथ? हाँ, Of course, 100%. लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना ये बातें बाद में प्रॉब्लम बन सकती हैं। लाइक व्हाट? लाइक इतने सारे आर्टिस्टों की डेट्स एक साथ कोऑर्डिनेट करना, स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइज करना, उनके रहने सहने का अरेंजमेंट, सिक्योरिटी वगैरह। इट्स अ वेरी बिग टास्क। ये कैसे हो पाएगा? कौन करेगा? कौन क्या? मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, एंड आई नो
you can organize this concert. Well, I'm really flattered, Siraj. लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है. But you like challenges, है ना? फोन. हेलो. हेलो. पता नहीं कौन है जो बार बार फोन कर रहा है लेकिन बात नहीं करता. एनीवे, नाउ आई एम सर्टेन कि कोई मेरी आवाज पसंद नहीं करता. आई थिंक गुप्ता जी ने पेपर्स रखे होंगे, मैं चेक करके आती हूँ. Okay. क्या बात है, क्या परेशानी, बता ना. मेरी परेशानी कोई नहीं समझ सकता नीलू, और ना कोई सॉल्व कर सकता है. ओके ठीक है, अगर तूने बात नहीं करने का फैसला कर ही लिया है तो ओके. क्या बात करूं, क्या कहूं नीलू? यही कि मैथिली और सुधीर धूमधाम से शादी करें. तो शादी तो उन्हें करनी थी ना टीना. टीना, तुम्हारा अब डिवोर्स हो गया है. अपनी मर्जी से तुमने वो घर छोड़ा है. अपनी मर्जी से तुम सुधीर से अलग हुई हो. अब वो शादी करे ना करे, धूमधाम से करे ना करे, इससे तुम्हें क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना देना नीलू, कुछ नहीं. लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? जाने क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या पुराना याद आता है. इट्स नॉट इजी नीलू. अपने मन को कहीं और लगा. अपने काम में, अपने करियर में वो तो बहुत अच्छा चल रहा है ना. Look टीना, I know it's going to be difficult, लेकिन you have to move on. हाँ, लेकिन how do I move on? वो रेवा मैडम जो होती है वहां पर, जब भी मैं सिराज से अकेले में मिलना चाहती हूँ वो तो उसके साथ होती है. तुम सिराज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो टीना? एक बात बताऊं मैं? क्या? देखो, जहां तक मैं सिराज को जानती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ कैजुअल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा और कुछ चाहता है. एटलीस्ट दैट्स माय रीडिंग. तुमसे किसने पूछा? तुम सिराज से जानती हो या मैं जानती हूँ नीलू? और मुझे समझने के बजाय तुम हमेशा मुझे लेक्चर देना क्यों शुरू कर देती हो? You call yourself a friend? Ridiculous. टीना, एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है. पता नहीं ये मनु भाई साहब भी कहाँ गए होंगे. मामा, हो सकता है ना कि सिराज अंकल ने बैंक को वो पैसे दिए हो. क्या वो मंजू आंटी को जानते थे? सिराज? हाँ, शायद बैंक को पैसे उन्होंने दिए होंगे. हाँ बेटा, वो मंजू आंटी के बहुत अच्छे दोस्त थे. अच्छा, अब शिमला से? हाँ, शिमला से. और अगर हालात ने उनका साथ दिया होता तो आज मंजू के साथ वो होते, मनु भाई साहब नहीं. और अब तूने उनका नाम ले ही लिया है तो शायद वो हो सकते हैं. मामा, इसीलिए मनु अंकल इतने भड़क रहे थे. उनको बुरा लगा होगा ना कि सिराज अंकल ने उनसे पूछे बिना बैंक को पैसे दे दिए. मनु भाई साहब का गुस्सा तो तू जानती है. वैसे तो उन्हें कम आता है, लेकिन जब आता है ना तो बस भगवान ही बचाए. मामा, शायद इस वक्त वो वहीं गए हो. हाँ, भगवान करे कोई ऊंच नीच ना हो जाए, बस कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए. ईश्वरी पाई का सर, हाउ वाज योर डे? अच्छा. आज बुरा लगा ना तुम अपना क्रिकेट कैंप नहीं अटेंड कर पाए. पता है, आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी बैड. बट डोंट वरी, मम्मा कुछ ना. छी यार, ये क्या गंदगी लगा रखी है, कीचड़. छी मामा, ये कीचड़ नहीं, मिट्टी है. हाँ, तो कहाँ से खेल कर आए जो ये हालत बना ली है? क्रिकेट कैंप से. तुमने पैसे भर दिए? हाँ मामा. क्या मतलब पैसे भर दिए? कहाँ से आए पैसे? मामा, रोहन, कहाँ से आए पैसे? प्लीज बोलो ना यार. रोहन, बोलो ना. ढंग से बताना, झूठ मत बोलना. चोरी शुरू की है फिर से? देखो, मम्मा अपनी सारी फ्रेंड से भीख मांग रही है सिर्फ तुम्हारे कैंप के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए. लिसन, सीरियसली टेल मी, पापा से तो नहीं लिए? मामा, ना मैंने पापा से लिया और ना मैंने चोरी की है. तो कहाँ से लिए? बोलो ना, कहाँ से लिए? रवि अंकल.